गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जिसका सब्जेक्ट कोड है MA201, उसमें फर्स्ट चैप्टर में सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है स्ट्रेस इन कंपोजिट बार्स। स्ट्रेस इन कंपोजिट बार्स लास्ट लेक्चर में भी हमने इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ा था। देखिए, कंपोजिट बार्स फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको। कंपोजिट बार्स वो बार्स होती हैं जो दो से अधिक मटेरियल यानी पदार्थों से बनी होती हैं और उनको इस तरीके से जोड़ा जाता है कि उनमें एक ही बल रेजिस्ट होता है। जैसे कि ये देखिए, ये दो पदार्थ से बनी हुई है 1 और 2 और उनको इस तरीके से जॉइन किया गया है कि इसमें अगर कोई बल लगेगा तो जो लंबाई में वृद्धि होगी वो एक साथ ही होगी और अगर कम होगी तो भी एक साथ होगी। ठीक है, इसमें हमने डेरिवेशन पढ़ा था A1 A2। इन दोनों बार्स के क्षेत्रफल हैं E1 E2, यंग मापक हैं P1 P2, जो बल ये रेजिस्ट कर रहे हैं। इस तरीके से हमने P जो कि कंबाइंड बल यानी कंबाइंड फोर्स जो लग रहा है वो निकाला था। P इन टर्म्स ऑफ P1 कितना होगा, P इन टर्म्स ऑफ P1 होगा इतना और P2 इन टर्म्स ऑफ P होगा इतना। ठीक है, इस तरीके से हमने P1 P2 स्मॉल P1 और स्मॉल P2 से आपको स्ट्रेस दर्शा रखें, यानी कि बार 1 के अंदर जो स्ट्रेस लग रहा है वो है स्मॉल P1 और बार 2 के अंदर जो स्ट्रेस लग रहा है वो है स्मॉल P2। ठीक है, तो हमने इसमें फाइनल यानी टोटल फोर्स निकाला था जो कि था P1 प्लस P2 और इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस हम लिख सकते हैं P1 A1 प्लस P2 A2। क्लियर? तो इसके बेस पे आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले थे। ये टॉपिक जो स्ट्रेस इन कंपोजिट बार है इसकी थ्योरी में आपको लास्ट लेक्चर में, जो कि आपका लेक्चर था यूनिफॉर्मली टेपरिंग बार के न्यूमेरिकल्स, उसमें कवर कर चुके हैं। तो इसके फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हम देखेंगे वो है 1 मीटर लंबी 2 ऊर्ध्वाधर छड़ों से बनी एक संयुक्त छड़ पर चित्रानुसार 6000 किलोग्राम का भार लटका है। एक 1.5 सेंटीमीटर व्यास की इस्पात की छड़ है तथा दूसरी 2 सेंटीमीटर व्यास की पीतल की छड़ है। इस्पात तथा पीतल की छड़ों में अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रतिबल ज्ञात कीजिए, जबकि ES इतना है और E भी इतना है। देखिए, इसके अंदर हमें क्या क्या डेटा गिवन है, सबसे पहले हम वो ले लेते हैं। क्योंकि इसमें 2 पदार्थ हैं, ब्रास और स्टील। ठीक है, इस्पात और पीतल 2 पदार्थ हैं, 2 मटेरियल है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये जो न्यूमेरिकल है वो कहाँ से आया है। ये न्यूमेरिकल हमारा आया है स्ट्रेस इन कंपोजिट बार्स, यानी इसमें कंपोजिट बार संयुक्त छड़ों की बात हो रही है। ये आपको क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, अब हमारे पास जो भी डेटा हमें दिया गया है हम वो लिख लेंगे। जैसे हमें ES EB गिवन है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या गिवन है, छड़ की लंबाई गिवन है जो कि कॉमन है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, आप इसे कुछ भी लिख सकते हैं। आपको आगे की यूनिट यानी इकाई देखनी पड़ेगी, जैसे कि इस्पात की छड़ का जो डाया है वो कितना दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। जब ये सेंटीमीटर में है तो आप इसे भी सेंटीमीटर में रखिए। ठीक है, अब हम एक का एरिया यानी क्षेत्रफल निकालेंगे, वो है π/4 ds², यानी स्टील का डाया आपको कितना दे रखा है 1.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से आप पीतल की छड़ का व्यास देखेंगे, आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर यानी एरिया कितना हो गया π/4 d², अगेन π/4 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि संयुक्त छड़ पर लगा कुल भार यानी टोटल जो आपकी कंपोजिट बार है उस पर जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है वो कितना है 6000 kg। तो ये आपको क्लियर है।
ये आपको फोर्स गिवन है। अब इस पाथ के लिए यानी इस यंग मापक कितना दे रखा है, इतना 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और पीतल के लिए इतना। अब आप इसमें ज़रूर चेक करेंगे कि आपकी इकाई यानी यूनिट थ्रू आउट द न्यूमेरिकल सेम है। अगर सपोज़ कीजिए एरिया आपका मीटर स्क्वायर में है और यंग मापक यानी यंग मॉडुलस आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो आप एक ही फॉर्मूले में अलग अलग इकाई के नंबर्स को नहीं रख सकते, आपको पूरे सबकी इकाई एक ही रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट ये है कि ये ऑलरेडी आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो आपका ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी आपकी सारी इकाई सेम चल रही है, तो इसमें आपको ज़्यादा कन्वर्जन की नीड नहीं है। माना कि इस्पात की छड़ में उत्पन्न प्रतिबल, अब हमें एक्चुअली क्या निकालना है, हमें दोनों मटेरियल में जो स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है वो निकालना है। ठीक है, तो स्ट्रेस निकालने के लिए इस्पात की छड़ में उत्पन्न प्रतिबल इज इक्वल टू पीतल की छड़ में उत्पन्न प्रतिबल। देखिए ये हमने कंपोजिट बार की 2 कंडीशन हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। कंपोजिट बार की 2 कंडीशन ये थी कि इसमें जो भी विरूपण होगा या विकृति होगी यानी लंबाई में वृद्धि होगी या कम होगी वो बराबर होगी दोनों मटेरियल में, और दूसरा इसमें जो बाहरी बल लगेगा वो दोनों पदार्थों द्वारा इक्वल ही रेजिस्ट होगा। जैसे अगर सपोज कीजिए स्टील टोटल फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, तो स्टील भी 50 न्यूटन लेगा और ब्रास भी 50 न्यूटन लेगा, तो दोनों मटेरियल इक्वल फोर्स को रेजिस्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसमें अगर कोई भी स्ट्रेस आएगा या स्ट्रेन आएगा तो वो भी बराबर आएगा। ये संयुक्त बार यानी कंपोजिट बार की कंडीशन है। ठीक है, कंपोजिट बार होती ही वही है जिसमें ये दोनों चीज़ें हो रही हों, दोनों स्ट्रेस इक्वल लेंगी, दोनों स्ट्रेन इक्वल लेंगी, दोनों बार्स जो कंपोजिट हैं जो संयुक्त हैं, और दोनों मटेरियल क्या करेंगे, जो भी बाहरी बल लग रहा है उसको भी बराबर वहन करेंगे यानी बराबर रेजिस्ट करेंगे। क्लियर, इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर हमने डायरेक्ट लिख दिया इस्पात की छड़ में उत्पन्न प्रतिबल यानी PS इज इक्वल टू PB। दोनों मटेरियल में जो प्रतिबल उत्पन्न होगा बाहरी बल के कारण वो क्या होगा, बराबर इक्वल। अब हमें पता है PS का हमारे पास फॉर्मूला है ES/EB मल्टीप्लाई बाय दिस PB। हम सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमें पता है कि P इज इक्वल, ये हमने डेरिवेशन में निकाल लिया है कि कैपिटल P किसके बराबर होता है, P1, जो कंपोजिट बार एक यानी संयुक्त बार का पहला मटेरियल जो बाहरी बल को रेजिस्ट कर रहा है वो P1 प्लस P2। ठीक है, तो PS AS प्लस PB AB ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हमें AS पता है और AB पता है। देखिए अननोन क्या है, अननोन है जो प्रतिबल है इस्पात में और जो प्रतिबल है पीतल में, यानी कि जो आपको स्टील में निकालना है प्रतिबल, ठीक है, वो और ब्रास में, ये दोनों अननोन है। अब आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, 6000 इज इक्वल टू PS मल्टीप्लाई बाय 1.77 प्लस PB मल्टीप्लाई बाय 3.14। सेकेंड इक्वेशन आपको मिली इससे जो है 1.77 PS प्लस 3.14 PB। अब इन दोनों इक्वेशंस आपको मिल गई, क्योंकि हमें 2 इक्वेशन मिली है और 2 अननोन है तो हम इजीली PS और PB निकाल सकते हैं। आप इसमें देखेंगे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, प्लस प्लस है यहाँ माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 1, तो P भी आपका आ जाएगा इतना। ठीक है, तो बहुत इजी है ये, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो
हाँ, ये वाली इक्वेशन आपकी, ये तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख रखी है, तो ये सेकंड इक्वेशन होगी आपकी और ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, पी एस इज इक्वल टू 20/11 मल्टीप्लाई बाय पी बी, यानी आप पी एस की वैल्यू जो है इतनी कितनी 20/11 मल्टीप्लाई बाय पी बी, इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए पी एस में, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे तो आपको पी बी मिल जाएगा। क्लियर, ठीक है। ये जो पहले मैंने बताया था वो उस केस में होता अगर ये इक्वेशन अलग अलग होती, तो ये आप इसको इस तरीके से करेक्ट कर लेंगे, आपका पी एस और पी बी आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है कंपोजिट बार का ही ले रहे हैं हम। कंक्रीट के बने एक खंबे की काट 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 50 सेंटीमीटर है। इसमें 4 इस्पात की छड़ें खंबे के चारों कोनों पर खंबे की पूरी लंबाई लगी है। इस खंबे पर 300 टन का अक्षीय संपीड़न बल लगा है। यदि E इज इक्वल टू 2.1 10⁻⁶ किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तथा E कंक्रीट का 0.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दोनों पदार्थों में उत्पन्न प्रतिबल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक छड़ का व्यास 2.5 सेंटीमीटर है। देखिए, अब इसमें किसकी बात कर रहे हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए, ये एक खंबा लिया है इन्होंने, क्या लिया है, खंबा, जो आप पिलर बोलते हैं ना, घरों में आपने देखे होंगे पिलर लगे होते हैं, खंबे जिसे बोलते हैं। अब उनके अंदर आपको बाहर से तो एक दीवार जैसी दिखती है, बट उसमें अंदर क्या लगे होते हैं, सरिये, जिसे यहाँ पे दिखाया गया है स्टील रॉड्स। कभी आपने कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा हो तो आप देखेंगे कि खंबे के अंदर सरिये लगे होते हैं। सरिये क्यों लगाते हैं, ताकि उस खंबे को एक स्ट्रेंथ मिले, एक ताकत मिले भार को सहन करने की, ठीक है, कितना भी उस पर भार आ जाए वो उस भार को रेजिस्ट कर जाए, इसलिए ये सरिये लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक खंबे का टॉप व्यू दिखा रखा है, यानी आप खंबे को अगर काटेंगे कहीं से, सपोज कि खंबे को अगर आप काटेंगे तो ऊपर से जब देखेंगे तब आपको ये वाला व्यू दिखेगा, जैसे कि 4 सरिये अंदर से आपको दिखेंगे कि 4 सरिये हैं और बाकी इस तरीके से कंक्रीट लगी हुई है, ठीक है। अब क्वेश्चन समझिए पहले, इसका एरिया जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 50 बाय 50, ठीक है। 4 स्टील रॉड है इसमें, ठीक है। टोटल जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 300 टन का। स्टील का ई कितना दे रखा है, इतना, और कंक्रीट का इतना। अब ये क्वेश्चन आप देख के आप सोचेंगे कौन से टॉपिक से आया, ये तो बड़ा डिफरेंट सा लग रहा है। देखिए, इसमें 2 पदार्थ की बात हो गई, यानी 2 मटेरियल की बात हो गई, एक स्टील की और एक कंक्रीट की, और एक छड़ की बात हो रही है। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि ये कंपोजिट बार यानी संयुक्त बार का क्वेश्चन है। अगेन संयुक्त बार की जब बात होती है तो हमने संयुक्त बार का डेरिवेशन किया है, उसमें 2-3 चीज़ें ही हमें फाइंड करनी होती है। एक हमें स्ट्रेस, जो कि अलग अलग छड़ अलग अलग पदार्थ वहन करते हैं और जो कि संयुक्त बार की कंडीशन में बराबर होते हैं, और बाहरी बल, दूसरी इक्वेशन हमेशा हमारी बनती है बाहरी बल से। इस पे जो भी बाहरी बल लग रहा है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों पदार्थों में, यानी P1 P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे, हमें इसमें फाइनली प्रतिबल निकालने हैं कि कंक्रीट ने कितना स्ट्रेस वहन किया और स्टील ने कितना वहन किया। तो सबसे पहले हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, हमें स्टील की जो रॉड है उसका डाया दे रखा है, हाँ, प्रत्येक छड़ का व्यास हमें दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर। तो यानी एक छड़ का एरिया कितना हो गया, π/4 मल्टीप्लाई बाय 2.5 का स्क्वायर। अब 4 अगर छड़ हैं तो मल्टीप्लाई बाय 4, बिल्कुल ईजी है ये, इज इक्वल टू 19.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरीके से हम कंक्रीट का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कंक्रीट का तो कॉलम है यानी खंबा है, तो कंक्रीट का क्षेत्रफल कितना होगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 50, यानी ये पूरा, और इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे,
इन चारों का क्षेत्रफल। देखिए अगर मैं इस पूरे कॉलम में से इन चारों रॉड का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो ये क्या बचा, कंक्रीट। तो मेरे पास कंक्रीट का क्षेत्रफल आ जाएगा। पूरा 50/50 कंक्रीट का क्षेत्रफल नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि बीच में छड़ भी तो है। अगर आप पूरे कॉलम का ले लेंगे तो उसके अंदर छड़ आ जाएगा, छड़ का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो 50 × 50 माइनस 19.63 इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, 2480.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमें क्या डेटा गिवन है कि संयुक्त छड़ यानी इस पूरे कॉलम पर, पूरे खंबे पर जितना बल लग रहा है वो है 300 टन। P इज इक्वल टू 300 टन। 300 टन, 1 टन किसके बराबर होता है, 1000 kg के। 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। अब अगर मुझे 300 टन को kg में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा इतना आ गया, इतने kg। इस्पात की छड़ों में प्रतिबल PS तथा कंक्रीट में प्रतिबल PC। ये दोनों के स्ट्रेस है, यानी स्ट्रेस इन स्टील और स्ट्रेस इन कंक्रीट ये इक्वल होंगे। अगेन ये संयुक्त बार यानी कंपोजिट बार की कंडीशन है। PS इज इक्वल टू 1.5 PC और P इज इक्वल टू, ये हमारा इससे आ गया। ठीक है, PS इज इक्वल टू हमने इसे सॉल्व किया तो 1.5 PC। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, हमें सेकंड, देखिए हम दो ही इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं संयुक्त बार। अगर आप इसका कंसेप्ट समझ लेंगे तो आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं कंपोजिट बार का। तो फर्स्ट इक्वेशन हम यूज़ करते हैं PS इज इक्वल टू PC, यानी दोनों पदार्थों में जो प्रतिबल है वो बराबर है। नेक्स्ट हम इक्वेशन यूज़ करते हैं टोटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स रेजिस्ट बाय फर्स्ट बार प्लस फोर्स रेजिस्ट बाय सेकेंड बार। मीन्स जो जितना भी बाहरी बल लग रहा है वो किसके बराबर हो गया, जितना भी बाहरी बल लग रहा है वो बराबर हो गया पहला मटेरियल जितना बल रेजिस्ट कर रहा है प्लस दूसरा मटेरियल जितना बल रेजिस्ट कर रहा है, जो कि ये इक्वेशन है। P इज इक्वल टू PSAS प्लस PCAC। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे यानी PS की वैल्यू ये हम पुट करेंगे इसके अंदर, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस्पात में प्रतिबल और कंक्रीट में प्रतिबल। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब ये सिर्फ स्कोरिंग है। अगर आपको एक बार समझना है, 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के सब्जेक्टिव में, तो ये बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 सेंटीमीटर बाहरी व्यास तथा 2.5 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास की खोखली तांबे की नली के बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास की एक इस्पात की छड़ है। यदि इस संयुक्त छड़ पर 5 टन का एक अक्षीय खिंचाव बल लगा हो तो इस्पात की छड़ तथा तांबे की नली में उत्पन्न प्रतिबल ज्ञात कीजिए, जबकि E इस्पात का इतना है और तांबे का इतना है। देखिए अब इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस के अंदर आप इस तरीके के जब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हम ज़्यादातर डर जाते हैं कि ये आया क्या है। बट अगर अपने क्वेश्चन, मैं आपको जो एग्जाम्पल्स करा रही हूँ, जो भी मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा रही हूँ, अगर आप ये न्यूमेरिकल्स कवर कर रहे हैं तो इसके बियॉन्ड यानी इसके आगे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको टफ से जो डिफरेंट से डिफरेंट न्यूमेरिकल होता है और थोड़ा टफ न्यूमेरिकल है वो मैंने आपको कवर करा दिया है। और अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं तो आप बहुत ईजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू आप सीधे बुक से पढ़ें। ठीक है, इवन आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लास में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब ये है, हम नेक्स्ट देखें। इसके अंदर क्या है, एक संयुक्त छड़ दिखा रखी है। ये देखिए, ये है तांबे की नली, कॉपर ट्यूब,
और अंदर है स्टील रॉड, ठीक है। अब इसमें इस्पात की छड़ यानी स्टील की छड़ का व्यास इतना दे रखा है, इसका हम एरिया निकाल लेंगे जो कि होगा π/4 d² विच इज़ इक्वल टू पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तांबे की नली का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि इसका कॉपर ट्यूब का एक एक्सटर्नल डायमीटर भी है यानी बाहरी व्यास भी है और एक आंतरिक व्यास भी है यानी इंटरनल डायमीटर भी है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? बाहरी का स्क्वायर माइनस इंटरनल का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। π/4 यानी d1 का स्क्वायर माइनस d2 का स्क्वायर, तो ये आपका इतना आ गया एरिया। अब टोटल जो इस पे फोर्स लग रहा है यानी संयुक्त बल जो लग रहा है वो कितना दे रखा है? 5 टन। अगेन जब भी आपके पास टन लिखा हुआ आता है और अगर आपको दिखता है कि बाकी यूनिट सेंटीमीटर में है या मीटर में है, तो आप टन को किस में कन्वर्ट करेंगे? केजी के अंदर। देखिए यूनिट कन्वर्जन यानी इकाई को कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके न्यूमेरिकल में आपका आंसर बिल्कुल भी सही नहीं आएगा। तो 5 टन, 1 टन किसके बराबर होता है? 1000 kg के, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना आ गया। हमें यंग मॉडुलस दे रखा है स्टील का और कॉपर का, दोनों हमने लिख लिया। अब अगेन क्योंकि ये कंपोजिट बार है यानी ये संयुक्त छड़ है, तो हमें क्लियर है कि दोनों के अंदर स्ट्रेस बराबर होगा और दूसरी कंडीशन ये वाली रहेगी, टोटल फोर्स इज इक्वल टू PS प्लस PC, जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो PS हमने निकाला कितना? ES/EC मल्टीप्लाई बाय PC, ES/EC आपको दे रखा है, PC इतना है, और संयुक्त छड़ पर लगा कुल अक्षीय बल इतना है, यानी कि 5000 टोटल फोर्स इज इक्वल टू PS, AS आपने निकाल लिया था पाई प्लस PC, और ये आपने निकाल लिया था एरिया 11 π/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस्पात की छड़ में उत्पन्न प्रतिबल इतना आ गया और तांबे की नली में उत्पन्न प्रतिबल इतना आ गया। क्लियर? ठीक है, तो ये इस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। एक और है जो आपका लास्ट न्यूमेरिकल है आज के लेक्चर का, ये हम देख लेते हैं, क्योंकि आपको कंपोजिट बार के अगर 3 पहले के न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए तो इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये चित्र दे रखा है, पीतल की 2 छड़ें तथा इस्पात की एक छड़ मिलकर 6000 किलोग्राम का भार वहन करती है। ब्रास और स्टील। पीतल की एक छड़ का अनुप्रस्थ का डायरेक्ट एरिया दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस्पात की छड़ का दे रखा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। छड़ों में उत्पन्न प्रतिबल, अगेन संयुक्त बार में ज़्यादातर अगर आप देखें इन न्यूमेरिकल्स को तो सब में आपको क्या निकालना है? प्रतिबल, यानी स्ट्रेस फाइंड करना है। E इज इक्वल टू दिस एंड E ऑफ स्टील इज इक्वल टू दिस एंड E ऑफ ब्रास इज इक्वल टू दिस। अब हमें एरिया गिवन है स्टील का, ब्रास का एरिया गिवन है, ES गिवन है, EB गिवन है, ठीक है। क्या क्या डेटा गिवन है सबसे पहले आप वो लिख लीजिए। हमें लेंथ दे रखी है, देखिए आप लेंथ हमें क्वेश्चन में नहीं, हमें डायग्राम में दे रखी है, यानी फिगर में आपको लेंथ गिवन है ब्रास की, देखिए 20 सेंटीमीटर और स्टील की 30 सेंटीमीटर। तो इसीलिए कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, आप पैनिक मत होइए। न्यूमेरिकल के अंदर जो भी डेटा गिवन है सबसे पहले वो लिखिए। जैसे ही आप डेटा लिखेंगे कि आपको क्या दे रखा है और क्या निकालना है, आपको अपने आप क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये इस टॉपिक से है, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा और आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। और हमेशा ये ध्यान रखिए, हमें लगता है थ्योरी इजी है, थ्योरी इजी, न्यूमेरिकल्स में स्कोर करना कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है। तो हम यहाँ थे, ये हमें इस्पात की छड़ की लंबाई दे रखी है, टोटल जो फोर्स वहन कर रहा है वो 6000 kg है। PS हमने मान लिया इस्पात की छड़ में प्रतिबल
और पी भी, देखिए स्मॉल पी होगा, ये कैपिटल पी लिख रखा है। जो हम स्ट्रेस है यानी प्रतिबल को स्मॉल पी से दर्शा रहे हैं और बल को कैपिटल पी से दर्शा रहे हैं, तो ये आप अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है। और जहाँ भी आप लिखेंगे, देखिए यहाँ तो आपको पता है, बट जनरली आप इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल, क्योंकि आपके पूरे एग्जाम में तो एक ही न्यूमेरिकल आएगा किसी टॉपिक से, तो आप उसमें लिखेंगे कि ये आप प्रतिबल ले रहे हैं और ये आप बल ले रहे हैं, ठीक है। इस्पात की छड़ में विकृति 10, अब इस्पात की छड़ की लंबाई में कमी 10 इज इक्वल टू डेल L1। इस प्रकार पीतल की छड़ की लंबाई में कमी ये हो गई, ठीक है। देखिए हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, दोनों मटेरियल के अंदर स्ट्रेस को बराबर कर रहे थे, पर यहाँ पर हम दोनों मटेरियल के अंदर विरूपण यानी स्ट्रेन को बराबर कर रहे हैं। डेल L1 इज इक्वल टू डेल L2 का क्या मतलब हुआ कि जितना लंबाई में कमी या वृद्धि, कुछ भी हम कह सकते हैं, स्टील में हो रही है उतनी ही किस में हो रही है, ब्रास में हो रही है, हम बराबर ले रहे हैं। ये हमने क्यों निकाला डेल L1, क्योंकि हमें डेल L1 का फॉर्मूला पुट करना है, इसलिए हमने क्या किया, देखिए स्ट्रेन होता है, ये आपका लिख रखा है विकृति, यानी स्ट्रेन ले रखा है, स्ट्रेन विकृति अगर आपको निकालनी है स्टील में तो क्या होता है, PS प्रतिबल अपॉन ES, ठीक है। फिर डेल L कितना होता है, स्ट्रेन कितना होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ आपको निकालना है तो आपने ES मल्टीप्लाई बाई LS कर दिया। अब आप यहाँ पे ES की जगह क्या लिख सकते हैं, दिस PS अपॉन ES, तो PS अपॉन ES इज LS, ठीक है। इसी तरीके से आप डेल L2 का निकाल लेंगे, क्लियर। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कैसे फाइंड किया है। अब आप इस प्रकार पीतल की छड़ में लंबाई दोनों को बराबर करेंगे, हमने फॉर्मूले रख लिए। PS आप देखेंगे इस तरीके से हम लिख सकते हैं, सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक गलती करी है, ये PS है, ये PB है, ये PS है, यहाँ पे क्या आएगा PB, ठीक है। यहाँ पे फिर करेक्ट कर दिया इन्होंने, बट 20/30 क्या है, लेंथ ऑफ ब्रास और लेंथ ऑफ स्टील मल्टीप्लाई बाय PB, तो इसे आप करेक्ट कर लेंगे, दिस इज PB। बुक के अंदर जो मिस्टेक्स हैं उनका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका है P इज इक्वल टू PS मल्टीप्लाई बाई AS प्लस PB मल्टीप्लाई बाई AB। इसमें आप सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये प्रतिबल है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर इन्होंने गलती से कैपिटल P लिखा है, पर ये स्मॉल p है। जब भी हम स्ट्रेस की बात करेंगे आप स्मॉल p लिखेंगे, ना कि कैपिटल P, ओके। अब इस्पात में यहाँ पर देखिए कैपिटल P लिखा है, क्योंकि अब बल की बात हो रही है, तभी तो इन्होंने 6000 kg लिया है जो कि हमें गिवन है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा PS, यानी इस्पात की छड़ में उत्पन्न प्रतिबल और पीतल की छड़ में उत्पन्न प्रतिबल, क्लियर। तो इस तरीके से आपके स्ट्रेस इसके अंदर आ गए, ओके। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था हमारा स्ट्रेस इन कंपोजिट बार, जिसके हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं और टॉपिक कवर किया है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, और यही आपका असाइनमेंट है, देखिए कुछ आपके लेक्चर्स है जिनमें मैं आपको असाइनमेंट नहीं दे रही हूँ, बिकॉज मैं आपको न्यूमेरिकल्स ही करा रही हूँ। अगर मैंने आपको 4 न्यूमेरिकल्स कराए हैं तो आप इसे अपने असाइनमेंट के अंदर लिखेंगे, ओके। आपका नंबर, असाइनमेंट नंबर जो भी है, और उसमें ये 4 न्यूमेरिकल्स आज की डेट में आप करेंगे, ओके। थैंक यू।